सॉरी, इसके पहले का जो वीडियो था उस वीडियो में इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर देते, लेकिन जैसा कि तुम लोग वीडियो में देख के होगे कि जो मतलब कि जो बिल्ली है उसको हम लोग पाले नहीं है, मेरी दीदी उसको खाना खिलाती थी, तो उसी से हम लोग घर में वो कब आती जाती रहती है तो पहचानती है हम लोग को, तो इसलिए हम लोग उसको बिल्लू नाम दिए हैं प्यार से। तो इसलिए देखो हम वीडियो है ना मतलब शूट कर लिए, तो और देखो यहाँ पे तुम लोग देखे हो ये गेट है और उधर छत है, तो उधर से जाने का नीचे का रास्ता यही है, तो फिर उसको जाना था नीचे, इसलिए हम वीडियो बंद नहीं किए, नहीं तो फिर एक तो मेहनत लगता है रिकॉर्ड करने में, फिर हमको दोबारा मेहनत करना पड़ता है, इसलिए उसके साथ ही से अपलोड है। आई होप कोई प्रॉब्लम ना हो उसके अपलोड होने से। तो यहाँ पे का जो वीडियो है, सॉरी यहाँ पे का आगे का टॉपिक जो है उसको कंटिन्यू करते हैं, इसलिए वहाँ पे You have already read last year the opium shipments to China grew rapidly from। तो जैसा कि तुम लोग पिछले क्लास में मतलब 9th में पढ़ी होगी, जो ओपियम क्या होता है, अफीम का जो शिपमेंट है, शिपमेंट मतलब क्या, किसी प्रोडक्ट को किसी और कंट्री में शिप के थ्रू भेजना बेचना, उसको हम लोग शिपमेंट करते हैं। अफीम का जो शिपमेंट था ना, अफीम को जो भेजा जा रहा था शिप से चाइना, वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ा फ्रॉम 1820 टू बिकम फॉर अ वाइल इंडिया सिंगल लार्जेस्ट प्रोडक्ट। तो कहते हैं कि 1820 से ये जो ओपियम का जो शिपमेंट था बहुत तेज़ी से बढ़ा, और इंडिया जो था ये ओनली एक सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा कंट्री था जो इसको बेचता था, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ओपियम बना इंडिया। ओपियम वेयर ग्रोन इन इंडिया बाय द ब्रिटिश। तो कहते हैं कि अफीम को जो है इंडिया में ब्रिटिश के द्वारा प्रोडक्शन करवाया जाता था, उगाया जाता था, एंड एक्सपोर्टेड इट टू चाइना। कहता है कि चाइना में उसको बेचा जाता था। फ्रॉम दी अर्निंग थ्रू द सेल, कहता है कि ये ओपियम अफीम बेचने से ब्रिटिश को जो पैसा मिलता था, अर्निंग जो होता था, इट फाइनेंसेज इट्स टी। तो कहता है कि यह ब्रिटिश जो है अपना मतलब लेन देन कर लेता था कि इट्स टी एंड अदर इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना। मतलब कहता है कि हम आपको अफीम देंगे, उसके बदले में आप हमको ये सब सामान दीजिए, जैसे कि एग्जांपल में दिया है चाय और कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट सामान वो चाइना से ले लेता था, मतलब लेन देन करता था। ओवर द 19th सेंचुरी, कहता है लगभग 19वीं सदी में द इंडियन मार्केट वेयर फ्लडेड विथ द ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड। तो कहते हैं कि जो इंडिया का जो मार्केट था वो तो बहुत ज़्यादा उसमें तबाही आया, मतलब क्या तबाही आया। ब्रिटिश का जो मैन्युफैक्चर गुड था, मतलब ब्रिटेन जो अपने अंडर में जो सामान बनाता था उसके मैन्युफैक्चर गुड की वजह से अफेक्ट हुआ इंडियन मार्केट। फूड ग्रेन एंड रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। तो कहते हैं फूड ग्रेन जैसे कि आटा दाल चावल, और रॉ मटेरियल्स ये सब जो था इंडिगो ओपियम ये सब जो है रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया जो है ब्रिटेन में उसको पहुंचाता था, एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्रीजेज, बट देयर वाज ग्रेट डिस्पैरिटी बिटवीन द। तो कहता है यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा असमानता थी, मतलब इक्वालिटी नहीं था, यहाँ पे पार्शलिटी था, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं था, डिस्पैरिटी मतलब असमानता, कुछ उलट फेट था, कुछ झोल झाल था बिटवीन द ब्रिटिश एक्सपोर्ट एंड ये ब्रिटिश इम्पोर्ट। मतलब कि ब्रिटेन जो बेचता था, ब्रिटेन जो खरीदता था, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर था। द वैल्यू ऑफ ब्रिटिश एक्सपोर्ट टू इंडिया वाज मच हायर। मतलब कि कहता है द वैल्यू ऑफ ब्रिटिश एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया वाज मच हायर, मतलब कि ब्रिटेन जो इंडिया में जो सामान बेचता था उसका दाम बहुत ज़्यादा रहता था, हायर देन द वैल्यू ऑफ ब्रिटिश इम्पोर्ट फ्रॉम इंडिया। और कहते हैं और ब्रिटेन जो इंडिया से जो सामान खरीदता था उसका दाम बहुत ज़्यादा कम रहता था एज़ कम्पेयर टू देयर जो वो लोग खरीदता था। थस ब्रिटेन हैड अ ट्रेड सरप्लस विथ इंडिया। तो कहते हैं इसलिए ब्रिटेन का जो एक ट्रेड सरप्लस था इंडिया के साथ। देखो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको समझना। ट्रेड सरप्लस मतलब होता है जब हम लोग किसी कंट्री को कुछ सामान बेचते हैं उसमें जो सामान बच जाता है उसको हम लोग सरप्लस करते हैं। तो कहते हैं इसलिए ब्रिटेन का जो है एक ट्रेड सरप्लस था इंडिया के साथ, मतलब कुछ वो झोल झाल करता था, इसमें कुछ सामान साइड से कर लेता था। दिस मीन डैट इट वॉज ब्रिटेन विच ऑलवेज प्रॉफिटेड फ्रॉम दिस ट्रेड। तो कहता है कि इसका मतलब ये है जो ब्रिटेन ही सिर्फ ऐसा था जिसको इस व्यापार से फ़ायदा होता था। ब्रिटेन यूज ये छत पहले कभी आंधी आएगा तो कभी तूफान आएगा।
ब्रिटेन यूज दिस ट्रेड सरप्लस टू बैलेंस इट्स ट्रेड। तो कहता है कि जो सामान बच जाता था, सरप्लस मतलब क्या, बचा हुआ सामान जो साइड से रखा हुआ है, तो ये ब्रिटेन जो है इस सरप्लस का इस्तेमाल करता था टू बैलेंस इट्स ट्रेड, अपने व्यापार को बैलेंस करने के लिए, डिफिक्स्ड विद द अदर कंट्रीज, मतलब कि दूसरे कंट्री से जब लैग कर रहा था, जब पीछे रह रहा था, जब झोल झाल वो करता था, उस झोल झाल को ये बैलेंस करता था, जो इंडिया का जो सामान बच जाता था उस सामान से। दैट इज कहता है, इसका मतलब क्या, विद कंट्रीज फ्रॉम विच ब्रिटेन वॉज इम्पोर्टिंग, कहते हैं जिस कंट्री से जो ब्रिटेन जो है सामान ले रहा था, मतलब लेता था, देन इट वॉज सेलिंग टू, और जिसको सामान बेचता भी था, दिस इज़ हाउ अ मल्टीलैटरल सेटलमेंट सिस्टम वर्क। कहते हैं इसी तरीके से एक मल्टीलैटरल सिस्टम जो है काम करता है, बाई हेल्पिंग ब्रिटेन बैलेंस इज डिफिकल्ट। इंडिया प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द लेट 19th सेंचुरी वर्ल्ड इकोनॉमी, और इसमें सबसे अहम भूमिका निभाता है इंडिया। अब आगे का जो टॉपिक है वार टाइम ट्रांसफॉर्मेशन, देखो अब इसका वीडियो कब अपलोड होता है, अभी भी है ये चैप्टर, ज़्यादा नहीं, अब ये ऑलमोस्ट ख़त्म पे नहीं है, हाँ 2-3 पेज का, मतलब 3-4 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा।